नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, मात्र एक व्यक्ति उसमें जिंदा बचा था, बाकी सभी लोगों की उसमें डेथ हो गई। और उसकी चपेट, हादसे के चपेट में जो आपके हॉस्टल के लोग आए थे उनकी भी डेथ हो गई थी। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 और एयरक्राफ्ट नियमन 2025 में बदलाव कर दिया है। ठीक है, अब ये जो बदलाव किए गए हैं इसके तहत होगा क्या कि जितने भी एयरपोर्ट के आसपास की बिल्डिंगें हैं उनको डिमोलिश किया जाएगा। राइट, आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर आप एयरक्राफ्ट के ये जो आपके हवाई अड्डा है इसके आसपास अगर आपका घर है और आपने रूल्स फॉलो करके अपनी जो मकान है उसकी ऊंचाई को कम नहीं किया है, बढ़ा करके रखा हुआ है एयरपोर्ट के आसपास, तो आपका उतना जितना ऊंचा होगा या तो वो तोड़ दिया जाएगा, या तो आप ऊंचाई कम कर लीजिए, या तो नहीं तो आपका पूरा घर ही तोड़ दिया जाएगा। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 शुरू हो गया है। 3 जुलाई से जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। साथ ही साथ 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच भी हमारा शुरू कर दिया गया है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए 9555124124 हमारा नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फीस वगैरह है आपकी, ये आप ईएमआई में भी पे कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। ऑप्स कंस्ट्रक्शंस नियर एयरपोर्ट मस्ट बी डिमोलिश्ड, एविएशन मिनिस्ट्री इशूज न्यू रूल्स। तो जो हमारी एविएशन मिनिस्ट्री है उसने नया रूल आपका लागू कर दिया है और एयरपोर्ट के अगर आसपास आपका घर है और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रहा है तो आपके घर को तोड़ा जाएगा ही जाएगा। तो चलिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 और एयरक्राफ्ट नियम 2025 के तहत नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। ये नियम विशेष रूप से हवाई अड्डे के आसपास जो ऊंची संरचनाएं हैं उनके लिए है। डेडलाइन आपको दे दी गई है, अगर नहीं करोगे तो तुरंत आपका घर तोड़ दिया जाएगा, ताकि आसपास के क्षेत्र में खतरों को नियंत्रित किया जा सके जो उड़ानों की टेक ऑफ और लैंडिंग में बाधा बन सकते हैं। ये नियम अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान के हादसे के बाद ही आपका बनाया गया है और इसको बहुत ही कड़ाई से लागू किया जा रहा है। ऊंचाई प्रतिबंध और अनुमति की बात कर लेते हैं। नो ऑब्स्टिकल्स रिस्ट्रिक्शन जोन, यानी कि नॉर्ड्स इसको हम बोलते हैं। हवाई अड्डों के आसपास एक निश्चित क्षेत्र में नॉर्ड्स के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। ठीक है, जहां निर्माण की ऊंचाई पर सख्त प्रतिबंध है। इस क्षेत्र में कोई भी संरचना जैसे कि इमारत, टावर, पेड़ आदि बिना नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या फिर अधिकृत प्राधिकरण की अनुमति के नहीं बनाया जा सकता है। आगे आ जाते हैं। ऊंचाई का मूल्यांकन जो आपका डीजीसी है, इसके द्वारा हवाई अड्डे के स्थान और जो रनवे के आधार पर आपका अधिकतम जो अनुमानित ऊंचाई है इस पे निर्धारित की जाती है वो, और ये ऊंचाई उड़ान पथ की सुरक्षा को ध्यान में रख करके ही आपकी बनाई जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। अनुमति प्रक्रिया। कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले मालिक को डीजीसीए या फिर स्थानीय प्राधिकरण को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी वो, अगर एयरपोर्ट के आसपास आपका घर है वहां पर आप कुछ भी बनवा सकते हो, तभी आप निर्माण कार्य अपने घर का शुरू करवा सकते हो। उल्लंघन अगर आप करते हो, पहचान और नोटिस की बात करें तो निरीक्षण और शिकायत। डीजीसीए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या फिर अन्य अधिकृत अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे आकर के। इसके अलावा विमानन कंपनियां या फिर जनता भी ऊंची संरचनाओं की शिकायत दर्ज करवा सकती है। तो अगर आसपास आप बना रहे हो और आपकी जनता आपसे किलस रही है, यानी कि पड़ोसी हैं, उनको पता चल गया है, तो वो भी जाकर के डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। आपका घर टूट जाएगा या फिर बन रहा होगा तो रुक जाएगा। नोटिस जारी करना। यदि कोई संरचना ऊंचाई सीमा का उल्लंघन करती है या उड़ान सुरक्षा के लिए खतरा बनती है तो डीजीसीए या फिर अधिकृत अधिकारी मालिक को नोटिस जारी करेंगे। नोटिस के उल्लंघन का विवरण और सुरक्षा के लिए समय सीमा दी जाएगी। समय सीमा यहाँ पर रहती है कि नोटिस प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आपको संरचना की ऊंचाई कम करनी होगी। अगर आपने 60 दिनों के भीतर ये नहीं किया तो इसके बाद सरकार अपने तरीके से ऊंचाई कम कर देगी आपकी। आगे आते हैं। कार्रवाई और दंड क्या है। स्वैच्छिक अनुपालन की विफलता। यदि मालिक निर्धारित समय में अनुपालन नहीं करेगा तो डीजीसीए या फिर स्थानीय प्राधिकरण संरचना को जबरन ध्वस्त इसको कर सकते हैं या फिर ऊंचाई को कम कर सकते हैं। उस प्रक्रिया का खर्च मालिक से ही वसूला जाएगा। सरकार ये खर्च नहीं लेगी, मालिक खुद पैसा देगा इस बात का। तो ये आपके नए नियमों में शामिल है, ध्यान से करना आप जो भी करना अपने घर के साथ। कानूनी कार्रवाई। जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करने पर मालिक के खिलाफ भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें आपको दंड और जुर्माना दोनों भुगतना पड़ेगा। खतरनाक स्थिति में तत्काल कार्रवाई। यदि जो संरचना है वो तत्काल खतरा पैदा करती है तो बिना नोटिस के भी इसका हटाने का अधिकार आपके सरकार के पास होगा।
अपील प्रक्रिया, प्रथम अपीली अधिकारी। देखिए, मालिक नोटिस या कार्रवाई के खिलाफ 1000 रुपए शुल्क के साथ प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकते हैं और नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आपको ये करनी होगी। द्वितीय अपीली अधिकारी, प्रथम अपील खारिज होने पर द्वितीय अपीली अधिकारी के समकक्ष अपील की जा सकती है और यह अपील 30 दिनों के भीतर और 1000 रुपए के शुल्क के साथ दाखिल होगी। निर्णय, अपीली अधिकारी मामले की सुनवाई के बाद निर्णय लेंगे जो मालिक और प्राधिकरण दोनों के लिए बाध्यकारी होगा। आगे आते हैं, मुआवजा नीति क्या है। मुआवजा लागू होने की शर्तें। मुआवजा केवल उन मामलों में दिया जाएगा जहां मालिक ने सरकारी आदेशों का पालन करते हुए संरचना को हटाया या संशोधित किया हो। यदि संरचना शुरू होने से ही नियमों का उल्लंघन हुआ है तो फिर उसमें कोई मुआवजा नहीं है। मुआवजे का निर्धारण कैसे होगा, तो मुआवजा संरचना की जो प्रकृति होगी उसके हिसाब से निर्माण लागत सरकारी नियमों के आधार पर तय किया जाएगा। हालांकि मसौदे में मुआवजे की राशि जो है वो अभी स्पष्ट नहीं करी गई है। भूमि पर प्रभाव, यदि संरचना को हटाने से मालिक की भूमि का उपयोगिता मूल्य कम हो जाता है तो इसका आकलन मुआवजा द्वारा करके उसको उतना पैसा दे दिया जाएगा। जनता की भागीदारी, सुझाव और आपत्तियां। मंत्रालय ने इस मसौदा नियम पर जनता से 20 दिन के भीतर अपने जो सुझाव हैं वो मांगे हैं कि जनता इस पर अपने सुझाव प्रस्तुत करे और इसमें जो बेहतर सुझाव होंगे सरकार उसको अपने नियम में शामिल करेगी। प्रस्तुत की तारीख सुझाव लिखित रूप से या फिर मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आप दे सकते हो। 7 नए नियमों का उद्देश्य, एक तो यहाँ पर हो जाएगा सुरक्षा बढ़ावा। हवाई अड्डों के आसपास ऊंची इमारत पेड़ों को हटाने जो से आपका उनसे खतरा है तो उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, उसको काम किया जाएगा उस पर। विशेष रूप से टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हादसों की रोकथाम, तो अहमदाबाद में ये जो हादसा हुआ है इस जैसे मामले ना हो इसलिए सरकार ऐसे प्रयास कर रही है और जितनी भी ऊंची संरचनाएं होंगी उन सबको डिमोलिश कर देगी। नियमों का एकीकरण, पुराने और जटिल नियमों को सरल करके एकीकृत किया जाएगा ताकि सभी हवाई अड्डों पर एक समान से लागू हो सके, पूरे देश भर के हवाई अड्डों पर। ठीक है। जवाबदेही, निर्माण मालिकों को नियमों का पालन करने के लिए जवाबदेह बनाना होगा। प्रभाव और भविष्य, निर्माण उद्योग पर प्रभाव। देखिए, रियल एस्टेट डेवलपर्स को अब हवाई अड्डे के पास निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, जिससे प्रोजेक्ट की समय सीमा और लागत प्रभावित हो सकते हैं। शो आपकी शहरी नियोजन है, स्थानीय नगर निगम और शहरी योजना जो प्राधिकरण है उन पर ये जो ऊंचाई वाला नियम है उन क्षेत्रों पर सख्ती से लागू होगा। सुरक्षा में सुधार, इन नियमों से हवाई यात्रा सुरक्षित होगी और विमानन क्षेत्र में विश्वास बढ़ेगा। पर्यावरणीय विचार, देखिए पेड़ों को हटाने के मामले में कुछ पर्यावरणीय नियमों का ख्याल रखा जाएगा और उसके बाद ही इन पेड़ों को वहां से हटाया जाएगा। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी, नए नियम हमने डिस्कस किए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।